हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के मुताबिक पढ़ा था। नंबर सिस्टम क्लास 8 सिंटैक्स बुक बोर्ड के हिसाब से चैप्टर नंबर 3। तो नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन और कुछ कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किया था। सो अभी टाइम है हमारे पास कि हम ऑपरेशंस ऑन बाइनरी सिस्टम पढ़ें। बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है बेस 2। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 110 प्लस 11 बेस 2। तो दोनों में बेस 2 है। यहाँ पर डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पर बेस 2 मिला हुआ है। सो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और आंसर 2 या 2 से ज़्यादा आएगा तो पहले हम उसका बेस लेंगे जो हमें दिया दिया गया होगा। यहाँ पर बेस 2 है, बेस 2 के हिसाब से हम बेस लेंगे, फिर यहाँ पर आंसर रखेंगे। अगर 2 से कम आता है तो वो हम सेम ही रखेंगे जो एडिशन का रिजल्ट आए। तो यहाँ पर देखें 0 प्लस 1, इसका आंसर है 1। ठीक है, ये हम 1 ही रखेंगे क्योंकि बेस 2 से छोटा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 2। तो अगर 2 आ गया तो पहले हम इसका बेस लेंगे, तो मतलब 2 से डिवाइड करें। 1 टाइम 2 इज 2 एंड रिमाइंडर इज 0। तो हमारे पास आंसर कितना आया 10। सो हमारे पास बेस 2 जो 2 का वो है 10। सो हम 10 रखेंगे यहाँ पर, 0 यहाँ पर और 1 ऊपर। जिस तरह हम एडिशन करते हैं तो अगेन 1 प्लस 1 इट इज़ 2। 2 का बेस 2 हमने क्या निकाला 10। तो अगेन हम यहाँ पर 10 ही रखेंगे और बेस 2 देंगे। तो हमारे पास एडिशन का रिजल्ट क्या आया 1001 बेस 2। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, अगर बेस जो है हमारे पास यहाँ पर 2 है, अगर 2 से छोटा आता है तो हम सेम रखेंगे। अगर 2 से बड़ा आता है एडिशन का रिजल्ट तो हम उसका पहले बेस निकालेंगे फिर यहाँ पर पुट करेंगे। जिस तरह 0 प्लस 1 इट इज़ 1, 1 इज़ लेस देन 2, 2 से छोटा है 1 तो हम यहाँ पर 1 ही रखेंगे। यहाँ पर देखते 1 प्लस 1 इट इज़ 2। जब 2 आ गया तो 2 हो या 2 से बड़े तो हम उसका पहले बेस निकालेंगे। सो 2 का बेस कितना निकला बेस 2 10 निकला। तो 0 यहाँ पर 1 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 1 अगेन 2। तो 2 का बेस 2 कितना निकला 10। सो हमने यहाँ पर 10 ही रखा है। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है 11011 बेस 2 एंड 11001 बेस 2। सो यहाँ पर अगेन हमें एडिशन ही करनी है। सो 1 ये जब हम ऐड करेंगे तो 2 आएगा। तो 2 का बेस तो हमने कितना निकाला था 10। ठीक, 2 का बेस 2 हमने 10 निकाला था तो 0 यहाँ पर 1 ऊपर चला जाएगा। 1 प्लस 1 अगेन 2। 2 का कितना था बेस 2 10 था। 0 यहाँ पर 1 ऊपर। तो 1 प्लस 0 प्लस 0 इट इज़ 1 10। 1 प्लस 1 इट इज़ 2। 2 का बेस 2 कितना था 10। 0 1 गोes देयर। तो 1 ऊपर चला गया। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 इट इज़ 3। तो 3 का बेस 2 कितना होता है 3 का बेस 2 होता है 11। अगर समझ में नहीं आया तो हम निकालते हैं 2 का बेस 2 10 और 3 का बेस 2 11 होता है। कैसे 11 देखिए 3 पर 2 की टेबल 1 टाइम्स 2। ठीक है, एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। 3 में से 2 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो यहाँ पर कितना आ गया पहले ये 1 फिर ये 1 11 आ गया। तो 3 का कितना होगा 11। तो यहाँ पर 3 आया तो 3 का बेस 2 11 हम यहाँ पर रखेंगे। और बेस कितना था बेस 2, तो हम यहाँ पर बेस 2 देंगे। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अगर 2 से छोटा है तो हम सेम रखेंगे, 2 से बड़ा है तो हम उसका बाइनरी सिस्टम के मुताबिक बेस 2 मालूम करेंगे, वो हम यहाँ पर रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। लेट्स गो, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 1101 बेस 2 माइनस 11 बेस 2। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन दी हुई है हमें। सब्ट्रैक्शन हमें कैसे करनी है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक,
यहाँ पर अगर 2 से ज़्यादा कोई नंबर होता तो हम उसका पहले बेस 2 मालूम करते। ठीक है, अभी यहाँ पर 1 है, 1 माइनस 1 इट इज़ 0, यहाँ पर 0 है, 0 से 1 तो हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 ले आएंगे यहाँ से। ठीक है, जब 1 यहाँ से यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर बच जाएगा 0। तो देखिए 0 में से 1 तो नहीं जाएगा, यहाँ से हम क्या लेंगे 1, यहाँ पर 1 था वो यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर कितना बचा, अभी बचा हमारे पास 0। तो 10 है, 10 का बेस 2 कितना होगा, कितना होगा 10 का बेस 2 मालूम करना है हमें। बेस 2 कैसे मालूम करते हैं, 1 इंटू 2 ज़ीरो इंटू 2। ठीक, फिर क्या करते हैं, यहाँ से पावर 0 देते हैं, यहाँ पर पावर 1 देते हैं। तो यहाँ से 2 पावर 1 मतलब 2 ही होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इट इज़ 2 प्लस यहाँ से ये 0 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म हो जाएगा, जो भी आंसर आए। ठीक, तो कितना आंसर है हमारे पास 2, 10 का बेस 2 जो है वो 2 है। तो 10 का बेस तो हमने निकाला, यहाँ पर कितना आया 2, 10 बेस 2 इक्वल टू 10 बेस 2 इक्वल टू, तो दोनों से 1 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचा 1। तो यहाँ पर कितना है 0 है, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा वापस, 1 है ये वापस आ जाएगा, क्योंकि कोई नंबर है नहीं जो हम सब्ट्रैक्ट करें। ठीक, तो ये हमारा आंसर है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, सेम क्वेश्चन लिखकर देखो, यहाँ पर अगर 2 से ज़्यादा कोई नंबर आ जाएगा तो हम उसका बेस लेंगे इस तरीके से। बेस हमारे पास होगा, उसका हम नंबर निकालेंगे कि ये किसके बराबर है, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो 1 बेस 2 से छोटा है 2 से। ठीक है, तो 1 माइनस 1 इट इज़ 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1, तो 0 में से 1 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर लाएंगे, तो एक यहाँ पर आ जाएगा 10 बेस 2। अब ये हमने 10 में से 1 माइनस नहीं करना, 10 का बेस 2 मालूम करना है, वो कितना आया 2, तो 10 का बेस 2 आया, तो 2 माइनस 1, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। यहाँ पर 1 था जो यहाँ पर चला गया, अब यहाँ पर 0 है, तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा वापस, और 1 में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं, तो ये 1 सेम ही आ जाएगा, और हम बेस 2 इसको नाम दे देंगे, विच इज आवर आंसर। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। सो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन है, तो 1 माइनस 0 इट इज़ 1, 1 minus 1 it is 0, 1 minus 0 it is 1, 1 minus 1 it is 0। यहाँ पर 1 जो है उसमें से सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई नंबर नहीं है, तो 1 ही नीचे आएगा बेस 2। यहाँ पर कोई नंबर लेने का लफड़ा नहीं था, तो ये बिल्कुल इजी हो गया। अगर यहाँ पर किसी नंबर की जगह पर 0 होता है तो हम यहाँ से एक ले आते, 10 बन जाता, और 10 का बेस 2 जो हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया वो 2 निकला था, उसकी जगह पर हम 2 रख के सब्ट्रैक्ट करते, पर ऐसा यहाँ पर नहीं है। सिंपली 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट 1 इज आंसर, तो 1 माइनस 1 इट इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इट इज 0, एंड 1 में से सब्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो लिहाजा ये नीचे आ जाएगा, और हमारे पास आंसर आ गया 10101 बेस 2, इट इज़ अवर आंसर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। अपना तमाम ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज़।